हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर, लास्ट ईयर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स। सो ये सब मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आपको। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट ईरान। अब रिसेंट में देखो क्या हुआ है। जो आपके ईरान के प्रेसिडेंट हैं, द नेम इज इब्राहिम रईसी, उनका रिसेंट में एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट देखा गया है। ठीक है, अब ये किसी प्लेस से मूव कर रहे थे एंड इस टाइम पर देखा गया जो इनके कॉन्वॉय को हेलीकॉप्टर था दैट गॉट इनटू एन एक्सीडेंट और इनकी काफ़ी हार्ड लैंडिंग देखी गई। ठीक है, और ये आपकी माउंटेनियस रीजन में हुआ है इनका जो एक्सीडेंट है एंड बिकॉज ऑफ फॉग अभी तक वो हेलीकॉप्टर स्टिल मिसिंग एट प्रेजेंट। बताया गया है कि जो इनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है वो भी इसी हेलीकॉप्टर में थे। सो बोथ ऑफ देम आर मिसिंग एट प्रेजेंट। सो दिस इज द न्यूज़। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर थोड़ी सी लोकेशन ऑफ ईरान एंड हम वो यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखो, दिस इज ईरान्स मैप। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर है इसकी कैस्पियन सी आपकी, देन वी हैव पर्शियन गल्फ, यहाँ पर है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड देन वी हैव गल्फ ऑफ ओमान। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन कौन नेबरिंग कंट्रीज हैं ऑफ ईरान, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल तो आपको पता ही होगी तेहरान। ठीक है, सो इसकी जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें आ जाती है इराक, देन वी हैव टर्की, वी हैव आर्मेनिया, वी हैव अजरबैजान, वी हैव तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो ये इसकी नेबरिंग कंट्री है। याद रखना यहाँ पर जो इसका कुवैत है, कुवैत इसकी नेबरिंग कंट्री नहीं है। ओके, कुवैत इसे नेबर नहीं करता है, बॉर्डर नहीं करता है। ओके, सो दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज आई है आपकी अबाउट दी AK-203 के बारे में। अब ये क्या है, सीधा क्वेश्चन आपका यूपीएससी इस पे पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस AK-203। सो ये है आपकी एक असॉल्ट राइफल। ओके, ओरिजिनली आपकी ये रशिया से बनी हुई है। ठीक है, एंड रिसेंट में देखा गया है कि हम रशिया से हमने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू ये आपकी इंडियन आर्मी भी इंडक्ट करेगी। ओके, थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे अबाउट दी इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अंडर दिस वेंचर, ये जो आपका वेंचर है, अंडर दिस वेंचर अराउंड 6.1 लाख आपकी जो राइफल्स है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी। ठीक है, तो इससे आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है विद दिस पर्टिकुलर वेंचर। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है और आप उसे मैन्युफैक्चर कर पाओगे। ओके, सो प्रेजेंटली इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। दिस AK-203 आपके असॉल्ट राइफल है। इसे कंसिडर किया जाता है टू बी लेटेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ योर AK-47 राइफल। ओके, दीज आर सम ऑफ द डायमेंशंस, आपको याद करने की जरूरत नहीं है बट यू शुड नो इट। ओके, नेक्स्ट चीज ये देखो आपकी रिप्लेस करेगी इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम को, विच इज INSAS को रिप्लेस करेगी। ये जो आपकी इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है ये देखो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड आपकी राइफल थी, असॉल्ट राइफल, जिसे रिप्लेस किया जाएगा। प्रेजेंटली आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही इसे ऑपरेट करती है। रीजन क्या है कि इसे रिप्लेस किया जा रहा है? देखो, रीजन सिंपल है यहाँ पर, इट इज नॉट वेरी सूटेबल फॉर यूज एट हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड पे इतनी सूटेबल नहीं देखा गया। प्लस देयर वर अदर इश्यूज with these rifles including gun jamming and oil leakage etc. So these are the reason जिसकी वजह से रिप्लेस की जा रही है। ये रीजन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप SSB के टाइम पर ये वाली न्यूज़ बताना चाहते हो ऑफिसर को, देन यू शुड हैव द काउंटर ऑल्सो दैट वाई आर वी रिप्लेसिंग दीज राइफल्स। नेक्स्ट आएंगे हम सीरिया से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। अब देखो सीरिया में क्या चल रहा है। सीरिया में आपकी सिविल वॉर चल रही है सिंस 2011 से आपकी वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है। अब देखो इसे आई एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल वे। सीरिया में आपकी दो मेजोरिटीज है विच इज द शिया एंड द सुन्नी। अब यहाँ पे दो आपकी कम्युनिटीज हैं और जिनकी वजह से ही इनकी डोमिनेशन और इनकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही यहाँ पर सिविल वॉर चलती रहती है। अब यहाँ पर आपकी जो शिया मेजोरिटी के लोग हैं, ठीक है, शिया के लोग यहाँ पर बेसिकली माइनॉरिटी में है कम्युनिटी के। ठीक है, एंड जो सुन्नी है वो आपकी मेजोरिटी है। ओके, सो दे आर मेजोरिटी। बट यहाँ पर क्या देखा गया इन सीरिया की जो गवर्नमेंट है वो आपकी माइनॉरिटी रूल कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट माइनॉरिटी शिया कम्युनिटी आपकी बहुत टाइम से चला रही है, जिसकी वजह से जो वहाँ की मेजोरिटी है उन्हें काफी ज्यादा इश्यूज आने लग गए कि व्हाई इज दिस माइनॉरिटी ऑपरेटिंग दी कंट्री, ये गवर्नमेंट क्यों रन कर रही है। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस में क्या देखा गया कि अब जो शिया है उसे सपोर्ट करने आपकी चाइना आ गई।
ठीक है, जो यहाँ के प्रेजेंटली गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, वहाँ पर चाइना सपोर्ट करने आ गई। अब चाइना यहाँ सपोर्ट करने आएगा तो जो सुन्नी मेजोरिटी है उसमें आपकी यूएस ने आके सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इनकी इंटरफेरेंस से ही वहाँ पर आपकी वॉर स्टार्ट हो गई। इन्होंने वहाँ पर आर्म सप्लाई करे दोनों ही कंट्रीज ने, जिसकी वजह से यहाँ पर सिविल वॉर आपकी स्टार्ट हो गई। और इससे ही आपकी जो ISIS है वो भी फॉर्म हुई थी बिकॉज ऑफ दीज पीपल ओनली। प्लस देखो आपकी चाइना के साथ रशिया ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले आपकी रशिया ही आई थी जिसने सपोर्ट किया था शिया मेजोरिटी को, एंड बाद में देखा गया कि चाइना ने भी इसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया आपका। ठीक है, इसकी वजह से इस पूरे रीजन में आपका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और सिविल वॉर कंटिन्यूसली रहती है। अब देखो क्या देखा गया बाद में, अब जो ये सिविलियंस हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे स्टार्टेड ऑब्वियसली मूविंग आउट ऑफ इट। इन्होंने यहाँ से मूव आउट करना स्टार्ट कर दिया आपका। ठीक है, एंड दे वेंट टू अ ट्राई जंक्शन सीरिया, आपका इराक, ओके, इनके बीच में एंड जॉर्डन के बीच में एक ट्राई जंक्शन है, दैट इज द रुबान रीजन। वहाँ पर इन्होंने रिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। वो बेसिकली आपका डेजर्ट रीजन है, जैसा आप इमेज में देख सकते हो। सो एक डेजर्ट रीजन में इन्होंने कैंप्स, रेफ्यूजी कैंप्स बना के रहना स्टार्ट कर दिया है वहाँ पर, जिसकी वजह से देखो द सिचुएशन इज सो बैड दैट यहाँ पर व्हाट दे आर सेड दैट द चिल्ड्रन दैट दे आर, वहाँ पर जो चिल्ड्रन है उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, वो मड में खेलते रहते हैं, दे डोंट हैव अ प्रॉपर लाइफ देयर। ठीक है, सो इसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप यहाँ पे सीरिया की लोकेशन देख सकते हो, दिस इज सीरियाज लोकेशन, सी कैपिटल हैज बीन डमास्कस। ओके, यहाँ पर है आपकी मेडिटेरियन सी, एंड इसी के बीच में यहाँ पर आप इराक देख रहे हो और यहाँ पर आप टर्की देख रहे हो। इनका जो ट्राई जंक्शन है वहीं पर इन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स बना के रहना स्टार्ट कर दिया है, एंड द पीपल वर स्टेइंग देयर, देयर कंडीशन इज नॉट वेरी वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम इलॉन मस्क से रिलेटेड न्यूज है आपकी। रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस इन इंडोनेशिया। सो क्वेश्चन सिर्फ सिंपल आ सकता है कि कौन सी कंट्री के लिए उन्होंने सर्विस लॉन्च की है। सो इंडोनेशिया के लिए उन्होंने रिसेंट में लॉन्च की है। नेक्स्ट आएंगे हम सीए पार्ट पर। अब रिसेंट में आपकी आई है बिजनेस मैन से रिलेटेड एक टॉप लिस्ट। इसमें आपकी जो टॉप 15 वर्ड्स सुपर रिच लिस्ट आई है फ्रॉम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के थ्रू। उसमें 2 इंडियंस आए हैं इन दिस लिस्ट। ओके, काफी ऑब्वियस होगा कौन इंडियंस आए होंगे इसमें। सो दैट इज मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी। ठीक है, इन्होंने ये लोग इस लिस्ट में आए हैं। अब मुकेश अंबानी की इसमें रैंकिंग थी आपकी 12th एंड गौतम अडानी की थी 14th रैंकिंग इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे, दिस इज द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। फर्स्ट कौन आया है इस लिस्ट में या टॉप किसने करा है इस लिस्ट में? द सुपर रिच पर्सन, सो दैट इज बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड ही इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ LVMH। ओके, नेक्स्ट आएंगे मार्स से रिलेटेड आपकी न्यूज है। रिसेंट में इंडिया ने अपना एक मिशन अनवील किया है इन विच इट वांट्स टू मेक अनदर एक्सपेडिशन ऑन मार्स। सो द नेम ऑफ द मिशन इज मंगलयान 2। आपको पता होगा मंगलयान 1 के ऊपर हमने मूवी भी देखी है, सो हमें मिशन के बारे में पता ही है। ठीक है, उसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर मार्बल बात की गई है इन्होंने। ठीक है, सो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज दिस मार्बल है। सो दिस इज योर मार्शियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर which will study the Martian atmosphere during its 100-meter flight. Okay, so ये स्टडी करने के लिए टेक है जो मंगलयान 2 में आपकी यूज होगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में अगर ये आपका मिशन सक्सेसफुल रहता है देन इंडिया बन जाएगी द 3rd कंट्री जिसने मार्स पर आपका मिशन किया है आफ्टर US एंड चाइना। ओके, ये जो मिशन है ये अनवील किया गया था आपका ऑन द नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओके, सो उस दिन अनवील किया गया था आपका मिशन। नेक्स्ट आएंगे, रिसेंट में आपकी आई है फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड एथलीट्स। ओके, एंड फाइनली इसमें अगेन देखा गया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैज टॉप्ड अगेन द लिस्ट। आपको पता होगा ये फुटबॉलर है आपकी। देन वी हैव जॉन रैम, ये आपकी गोल्फ से एसोसिएट करते हैं। देन अगेन वी हैव मेसी, ये फुटबॉलर है। वी हैव लेब्रॉन जेम्स, ये आपके बास्केटबॉलर है। सो इनके स्पोर्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है। तो जो भी लोग बैंकिंग की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये आपका करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसेंटली RBI ने अप्रूव किया है IDFC फर्स्ट बैंक्स होल टाइम डायरेक्टर को एंड द नेम इज प्रदीप नटराजन। ओके, सो नेम इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट अनवील किया है आपकी SBI जनरल ने। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? ये नेम है आपका श्योरिटी बॉन्ड बीमा। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी क्या अश्योर करता है? ये अश्योरेंस प्रोवाइड करता है टू द प्रोजेक्ट ओनर्स दैट कंट्रैक्टर्स विल कंप्लीट प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन।
So जो टर्म्स एंड कंडीशन इनिशियली मेंशन की जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अकॉर्डिंग वो लोग कंप्लीट करेंगे. मेन एम है इसका टू bolster confidence in the infrastructure sector by mitigating financial risk and ensuring project completion, ताकि आपकी फाइनेंशियल रिस्क कम हो और इंश्योर करें कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो. इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर है उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं थ्रू दिस प्रोजेक्ट. नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर vocab पे. आज के फर्स्ट वर्ड है आपका apathy, which means lack of feeling और emotion. इसका ऑपोजिट होता है आपका empathy, जब आप दूसरों के लिए फील करते हो. ठीक है. Then we have invalidate, which means to cancel something or make it void as if it has never happened. Then we have probing, which means the act or practice of examining, investigating and exploring something in a deep or searching way. And then fourth word we have amicable, which means made or done in a friendly way without argument. Lastly, हम आ जाएंगे आज के question for the day पे. I hope you'll answer this in the comment section. And अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure you like this video. You share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.